बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इन्फो ट्रेजर मालूमाती टीवी में खुश आमदीद। नाज़रीन, हमारी कायनात बहुत वसी है। ये लगभग 8 से 3 अरब साल पहले वजूद में आई। तब से लेकर आज तक ये वसी ही होती जा रही है। हम कायनात में किसी भी सिमत देखें तो दूर से नजर आने वाले इलाके का फासला तकरीबन 46 अरब नूरी साल बनता है, लेकिन ये सिर्फ अंदाजा ही है। कायनात का फासला नापने के लिए माहिरीन फल्कियात ने एक खास इकाई अपनाई, जिसे हबल कांस्टेंट कहा जाता है। समझें कि ये कायनात का फासला नापने का एक पैमाना है। साइंसदानों को कायनात की वसअत नापने के लिए हमेशा चैलेंजेस का सामना रहा कि हतमी पैमाइश कैसे हो। नाज़रीन, कायनात का नाम सुनते ही हम लोगों के जहन में तजस्सुस से भरे सवालात उठते हैं, क्योंकि कायनात में ऐसे हैरत अंगेज सवालात मौजूद हैं जो हमारी अक्लों को हैरान करने के लिए काफी है और जिनके जवाबात आज तक किसी को नहीं मिले। नाज़रीन, वीडियो को आगे देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये बात तो हर कोई जानता है कि कायनात फैल रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी कायनात में ऐसी कोई भी शय नहीं जो हरकत में ना हो। मतलब हर एक चीज इस कायनात में हरकत कर रही है। जैसे जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है, तो सूरज कहकशां के मरकज के गिर्द घूम रहा है और कहकशां खुद कायनात में 550 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से तैर रही है। इसी तरह कायनात में मौजूद हर एक शय हरकत कर रही है। कुरान पाक में इरशाद है, और क्या काफिर लोगों ने नहीं देखा कि जुमला आसमानी, कायनात और जमीन एक इकाई की शक्ल में जुड़े हुए थे। बस हमने इन सब को फाड़ कर जुदा कर दिया और हमने जमीन पर पैकरे हयात की नमूद पानी से की। तो क्या वो कुरान के बयान करदा इन हकायत से आगाह होकर भी ईमान नहीं लाते? नाज़रीन, कायनात मुकम्मल खामोश है। मतलब आप खला में कोई आवाज नहीं सुन सकते, क्योंकि आवाज सुनने के लिए आपको एक मीडियम की जरूरत होगी जो स्पेस में नहीं है। इसलिए साइंसदान खला में रेडियो सिग्नल्स का इस्तेमाल करके एक दूसरे से बात करते हैं। साइंसदानों ने एक बड़ा सैयारा दरियाफ्त किया है। इसका नाम 5553E है। यह सैयारा हमारी जमीन से 3 गुना बड़ा है और इस सैयारे के बारे में दिलचस्प बात यह है कि यह सैयारा मुकम्मल हीरे का बना हुआ है, मगर वहां जाना मुमकिन नहीं। नाज़रीन, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि खला में मौजूद एस्ट्रोनॉम्स जमीन में मौजूद लोगों से 2 इंच लंबे हो जाते हैं। मतलब खला में जिस्म 2 इंच लंबा हो जाता है और इसकी वजह यह है कि वहां ग्रेविटी नहीं होती। इसलिए रीढ़ की हड्डी जमीन पर मौजूद इंसानों के मुकाबले में सीधी हो जाती है, जिसके नतीजे में साइंसदान खला में 2 इंच लंबे हो जाते हैं। चांद हमारी जमीन से हर साल 4.4 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारी आने वाली औलादें चांद के बारे में सिर्फ किताबों में ही किस्से कहानियां पढ़ेंगे, क्योंकि इस वक्त चांद नामी कुदरती सैटेलाइट जमीन से इतनी दूर जा चुकी होगी कि इसे महज टेलीस्कोप से ही देखा जा सकेगा। कायनात में इतने ज्यादा सितारे मौजूद हैं कि जिनको हम गिन नहीं सकते। अगर आप इस दुनिया में मौजूद 7 बिलियन लोगों के सर के बाल एक एक करके गिनने में कामयाब हो जाते हैं, तो भी बालों की ये तादाद कायनात में मौजूद सितारों के सामने कुछ नहीं। और जितनी देर में आपने ये पढ़ा कि सितारे गिनना नामुमकिन है, इतनी देर में अनगिनत सितारे खत्म हो चुके हैं और इससे ज्यादा कहीं जन्म ले चुके हैं।
चांद पर मौजूद इंसानों के रखे गए कदम आने वाले 10 अरब सालों तक बाकी रहने वाले हैं, क्योंकि चांद पर ना तो हवा है ना पानी है, और 10 अरब साल बाद ये कदम चांद पर गिरने वाले शहाबियों की वजह से मिट जाएंगे। कायनात में एक सितारा ऐसा भी है जिसका सतही टेम्परेचर सिर्फ 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। नाज़रीन, अगर हम अपने सूरज की सतही की बात करें तो वो तकरीबन 5778 सेंटीग्रेड है, पर यह सितारा बहुत ही अजीब है। इस सितारे को वाइस 8028 का नाम दिया गया। इस पर मजीद तहकीक जारी है। हमारे सूरज का साइज हमारी जमीन की निस्बत इतना बड़ा है कि अगर आप सूरज का साइज एक फुटबॉल ग्राउंड जितना कर दें और हमारी जमीन का साइज एक मटर के दाने के बराबर होगा। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरज हमारी जमीन से कितना बड़ा है। कायनात में एक जगह ऐसी भी है जो मुकम्मल खाली है। ये जगह अरबों नूरी साल पर फैली हुई है और इस जगह को साइंसदानों ने बोट्स पॉइंट का नाम दिया है। अरबों साल पर फैला हुआ ये मुकाम मुकम्मल तौर पर खाली है। कायनात के बहुत सारे राजों में से एक राज ब्लैक होल भी है। साइंस की दुनिया में इन्हें कभी तो दूसरी कायनात में जाने का रास्ता कहा जाता है और कभी मौत का गढ़ा। क्या ब्लैक होल का रंग वाकई स्याह है या फिर इस स्याह पर्दे के पीछे भी राजों की दुनिया छुपी हुई है? जब कोई सितारा अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में होता है तो वो फट जाता है या फिर ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है। कोई भी सितारा ब्लैक होल में इस वक्त बनता है जब इसके तमाम मादे को छोटी जगह में कैद कर दिया जाए। अगर हम अपने सूरज को एक टेनिस बॉल जितनी जगह में कैद कर दें तो ये ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा। ब्लैक होल में थोड़ी जगह पर इंतहाई ज्यादा मादे की वजह से इसकी कशिश इतनी ज्यादा हो जाती है कि रोशनी, जो अब तक की तहकीक के एतबार से कायनात की सबसे तेज तरीन चीज है, वो भी इससे फरार नहीं इख्तियार कर सकती। ब्लैक होल की कशिश का दारोमदार इसमें मौजूद मादे की मिकदार पर होता है, और जैसा कि सूरज के ब्लैक होल बनने के बाद भी इसमें मादे की मिकदार वही रहेगी, इसलिए सितारों पर लगने वाली कशिश शकल भी वही रहेगी। काबिल गौर है कि जब ब्लैक होल मादे को निगलता है तो इवेंट होरिज़ोन से पहले शदीद कशिश की वजह से मादा रेजा रेजा हो जाता है और एनर्जी में तब्दील हो जाता है। इसके नतीजे में इवेंट होरिज़ोन के बहुत करीब एक्स रेज पैदा होती है, जिसे जमीन पर मौजूद एक्सरे दूरबीनों की मदद से तस्वीरों में कैद किया जा सकता है। इस तरह हम ब्लैक होल्स को देखते हैं और छोटे छोटे ब्लैक होल्स की दरियाफ्त भी इसी तरह हुई है। नाज़रीन, बहरहाल कायनात में जितना गहराई में इंसान देखेगा, इस कायनात के बारे में ये ख्याल करेगा कि ये अभी तो शुरुआत है, क्योंकि कायनात के बहुत से राज ऐसे हैं जिन पर से पर्दा उठना अभी बाकी है। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अपना, अपने गिरदो नवा और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।